बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में आज हमारा थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जा सकता है। अब कल हमने ये पढ़ा कि एक चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेता है। ठीक है, आज का टॉपिक पढ़ने का मकसद ये है कि हमें ये पता चल जाए कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज ने अपने इर्द गिर्द सेटअप की भी है, उसका जो है विजुलाइजेशन जो है वो कैसी होगी, यानी वो किस शेप में होगी, किस शक्ल में होगी। यानी उसको हम उसका अगर एक नक्शा, एक मैप हम अपने जहन में बनाना चाहते हैं, अपने माइंड में बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह का होगा। क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होती है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स है, और इसका मतलब है एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी एक फ़ासले से जो है वो क्या करती है, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स जो है वो एक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के इर्द गिर्द रीजन है, जिस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह चुके हैं, वो रीजन किस शक्ल के अंदर मौजूद होगा। तो इसका सबसे पहला आइडिया वही बात कि माइकल फैराडे ने दिया। कल भी हमने ये जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, वो माइकल फैराडे ने करवाया था। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे काफ़ी वर्क किया है। तो यहाँ पर अब आज की जो हमारी बात है, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल ऐसे ही समझा जा सकता है जैसे कि एक मैप होता है। अब आप जानते हैं कि एक कॉमन मैप जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैप आपको बताता है कि आपने अगर किसी जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर किसी इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करना है, तो आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ठीक है, तो उसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ये भी जो है वो बिल्कुल एक मैप की शक्ल में आप इसको कंसिडर करें। यानी चार्ज के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइंस की शक्ल में होगी। ठीक है, और वो जो लाइंस हैं एक्चुअली में वो भी एक रास्ता होंगी, लेकिन वो हम जैसे इंसानों के लिए रास्ता नहीं होंगी, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए जो है वो क्या होंगी, एक गाइड वे होंगे। यानी वो बताएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस को कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को छोड़ दिया जाए इस रीजन में, तो वो किस रास्ते को इख्तियार करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जो है वो जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि लाइनों का एक जाल बिछा हुआ है, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मौजूद है, और इस पॉइंट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो है Q। तो कल हमने ये डिस्कस कर लिया कि पहला स्टेप ये होता है कि जैसे ही चार्ज को किसी एक लोकेशन पे प्लेस किया जाता है, या कहीं पर चार्ज अगर एग्जिस्ट करता है, तो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेता है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक टेस्ट चार्ज की, जो कि मैग्नीट्यूड में इस सोर्स चार्ज के मुकाबले में नहायत ही कम होगा, ताकि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट ना कर सके। तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो मालूम कर सकते हैं। और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो ये होगा F/Q0, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम क्या काम करते हैं, हमने इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विजुलाइजेशन है, उसको अपने जहन में जो है वो बनाना है। हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, वो इसके दाएं जानिब रख देते हैं। सिमिलरली एक और टेस्ट चार्ज लेते हैं, वो यहाँ पर ये नीचे की जानिब रख देते हैं। एक और टेस्ट चार्ज Q0, ये इससे थोड़ा सा ऊपर, और ये एक और टेस्ट चार्ज Q0 वो लेफ़्ट साइड पर रख देते हैं। तो इसका मतलब है हमने एक से ज़्यादा टेस्ट चार्जेस रखे हैं जो इस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द रख दिए हैं। और जो चीज़ हम बस ख्याल करें वो ये करें कि ये जितने भी टेस्ट चार्जेस हमने रखे हैं वो इस चार्ज से बराबर फासले पर रखें। यानी अगर 1 मीटर दाएं जानिब है, तो ये 1 मीटर नीचे की जानिब है, ये 1 मीटर इस जानिब है, ये 1 मीटर ऊपर की जानिब है। तो आप 1-1 मीटर या एक ख़ास फासले के ऊपर जो है वो ये चार्जेस को प्लेस करते जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ चार्जेस प्लेस कर दिए। अब लाजमी सी बात है, हम कल ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो टेस्ट चार्जेस होते हैं
ये कन्वेंशनली हम इनको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, और फॉर्चुनेटली हमारा ये जो सेंट्रल चार्ज है ये भी पॉजिटिव है इस केस में। तो होगा ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो कूलम फोर्स होती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, इट इज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जो लाइन इन दोनों चार्जेस को मिला रही है, जो स्ट्रेट लाइन मिला रही है, फोर्स की डायरेक्शन उसके अलोंग होगी। सिमिलरली इस और इस चार्ज को मिलाने वाली लाइन यूँ है, तो इधर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो यूँ होगी। इस चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन जो है वो यूँ होगी। इसका मतलब ये है कि हर चार्ज जो आपने इसके इर्द गिर्द रख दिया है, हर चार्ज इस सेंट्रल चार्ज की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस चार्ज से अवे बाहर की जानिब जो है वो क्या कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है। अब यहाँ पर पहला सवाल ये है कि हमने ये तमाम चार्जेस जो रखे थे ये बराबर फासले पर रखे थे। अगर बराबर फासले पर रखे थे तो अगर आप इन सारे तमाम चार्जेस को जो है वो इस तरह से मिलाते जाएं, तो एक्चुअली में मिलाने के बाद ये जो आपको सरफेस जो है वो दिखाई दे रही है, एक्चुअली में फ़िलहाल ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, यानी बोर्ड है, इसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो ये एक सर्कल की जो है वो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो आप समझें कि एक सर्कल है, उसका रेडियस आप फ़र्ज़ कर लें r है, तो उसकी बाउंड्री के ऊपर आपने डिफरेंट चार्जेस जो है वो रख देंगे। ठीक है, बज़ाहिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर की जानिब, नीचे की जानिब भी बराबर फासलों के ऊपर जो है वो चार्ज रख सकते हैं। तो एक्चुअली में ये सर्कल नहीं बनेगा, फिर सफ़ियर बन जाएगा। यानी अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी स्पेस में, अगर इस चीज़ को ले जाएं, फ़िलहाल तो हम प्लेन के ऊपर जो है वो इसको प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे है, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स हमेशा जो है वो पैरेलल होंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं जानिब, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानिब, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड, यहाँ पर लेफ्टवर्ड। तो यानी जहाँ जहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन है वही जो है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर मैं इसको ज़रा अलग से, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दाएं जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ है और ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। नीचे की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ है, ऊपर की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ है, इस सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लाइन से ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पॉजिटिव चार्ज जब सेंटर में पड़ा है, ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की जानिब पॉइंट आउट कर रही हैं। और हमने कहा कि अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी तो ये सर्कल की शेप बन जाएगी, और अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो आप ये समझें कि सेंटर में चार्ज पड़ा है, उसके इर्द गिर्द एक सफ़ियर यानी ये होल जो है वो मौजूद है, शेल मौजूद है। तो आपको पता है कि आपने चार्जेस बराबर फासले पर रखे हैं, तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का बराबर फासला जो है वो सर्कल या सफ़ियर के केस में रेडियस कहलाता है। तो इसका मतलब है आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस केस में उसका जो ट्रेंड है, उसका जो पैटर्न है वो रेडियल है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस के अलोंग जो है वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। लेकिन उसकी जो सिमत है वो बाहर की जानिब है। इसलिए मैं लिखूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज़ डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो ये बाहर की जानिब जो है वो क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। अब एक कॉमन क्वेश्चन, हमने कहा इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 तरह के होते हैं। ये है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बजाय सेंटर में रखता एक नेगेटिव चार्ज, तो अब सिचुएशन क्या बनती? तरीक़ाकार वही कि हमने इसके इर्द गिर्द बराबर फासले के ऊपर टेस्ट चार्जेस प्लेस करने हैं। अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देता हूँ, फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ डॉट के सिंबल जो है वो लगा रहा हूँ, चार्जेस जो है वो, तो आप ये समझें कि इन डॉट्स के ऊपर हमने चार्जेस ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टेस्ट चार्जेस हमने रख दिए हैं।
तो आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज तो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि इस वक्त इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज होगी। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन यूँ अंदर की जानिब होगी। तो इसका मतलब है इन तमाम टेस्ट चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होगी इनवर्ड, ठीक है। लेकिन अभी भी बात वही है कि आपने बराबर फासले के ऊपर टेस्ट चार्जेस रखे थे, तो इसका मतलब है कि ये सर्कुलर ज्योमेट्री होगी, और अगर 3 डायमेंशन है तो ये स्फेरिकल ज्योमेट्री जो है वो होगी। और इन टेस्ट चार्जेस की ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो इनवर्ड है, अलोंग द रेडियस है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली इनवर्ड्स। अब स्टार्ट में ही हमने लिखा था एक वर्ड लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि इन टेस्ट चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन लाइन के अलोंग ही इन टेस्ट चार्जेस के ऊपर क्या लगनी है, फोर्स लगनी है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो या ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, उसकी जो पैटर्न होगा, उसका जो ट्रेंड होगा वो हमेशा रेडियल होगा। बस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर वो आउटवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इनवर्ड होगी। दूसरी बात, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए एक बेसिक फार्मूला ये लिख दिया। अब दूसरा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न से अंदाज़ा लगा के बताएं कि फील्ड कहाँ पर वीक है और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो आप बड़ी इजीली ये काम कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो क्या कर लें, काउंट कर लें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, आपने एक एरिया ले लेना है, यानी एक शीट ले लेनी है, उस शीट से परपेंडिकुलरली 90 के एंगल के ऊपर क्रॉस करने वाली तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है, और फिर आपने उस शीट के एरिया से उसकी तादाद को डिवाइड कर देना है, ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के वैल्यू बताता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुलाइजेशन जो है वो हमें दे देते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमें दे दी जाएं तो हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अब ज़रा सिचुएशन ये देखें, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू यूनिट एरिया। ये मैंने एक शीट रखी है यहाँ पर, ये इसका फेस है, ठीक है। वैसे ये इस बॉक्स के काफ़ी फेसेस हैं, मैं इसके इस फेस की बात जो है वो करता हूँ। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ पर समझें कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो रेडियली आउटवर्ड। मैं ये एरिया इधर रख देता हूँ। इस वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ एक लाइन जो है वो इस एरिया में से क्या कर रही है, यूँ स्ट्रेट पास कर रही है। बाकी ये दो लाइन जो है वो इस फेस में से जो है वो क्रॉस नहीं कर रही, पास नहीं कर रही। तो इसका मतलब है आपने एक लाइन जो है वो देखी जो इसमें से पास कर रही है, और एक लाइन आपने काउंट कर ली, और आपने फिर क्या करना है, उसको इस सरफेस के एरिया से डिवाइड कर देना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी इस पॉइंट पे। अब देखिए मैं यहाँ पर ना एक एरिया बनाता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक शीट ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखें इस शीट में से फ़िलहाल 3 लाइंस जो है वो क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है इस लोकेशन पे आपने फील्ड लाइंस की तादाद काउंट कर ली है। अब मैं इस शीट को थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, इसको यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो दूर बनाता हूँ। अब उसी शीट में से सिर्फ एक लाइन क्रॉस कर रही है,
तो इसका मतलब है आपने शीट का एरिया तो चेंज नहीं किया, ना शीट की शेप चेंज की है, आपने चेंज किया सिर्फ उसकी लोकेशन। पहले आपने इसको चार्ज के करीब रखा था तो लाइंस की तादाद जो है वो क्या कही थी, ज़्यादा थी जो इसमें से गुजर रही थी। अब आपने इसी शीट को यहाँ से अवे दूर कर दिया है, तो अब इसमें से गुजरने वाली लाइंस की तादाद क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर फील्ड क्या है, वीक है, क्योंकि इसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस जो कर रही हैं उनकी तादाद जो है वो क्या है, नहायत ही कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को जांचने का, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करने का एक राज। वैसे दूसरी बात, अगर आप इस चार्ज के करीब देखें ज़रा, इन दो लाइंस के दरमियान यहाँ पर फासला नहायत ही कम है, इन दो लाइंस के दरमियान भी नहायत ही फासला कम है। इसका मतलब है चार्ज के करीब दो कंसेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान फासला जो है वो कम है। अगर आप इस चार्ज से दूर चले जाएं, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप देखें इन दो कंसेक्टिव साथ साथ वाली लाइन के दरमियानी फासला क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यहाँ पर भी फासला जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। और यही वजह थी कि आपने इस शीट को जब इसके करीब रखा था तो लाइंस ज़्यादा पास कर रही थी, क्योंकि करीब जो है वो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग कम थी। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर फील्ड लाइंस करीब करीब आपको दिखाई दें तो समझे वहाँ पर फील्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पर फील्ड लाइंस आपको दूर दूर दिखाई दें वहाँ पर फील्ड जो है वो क्या है, वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के करीब स्ट्रॉन्ग फील्ड है और चार्ज से दूर जाएं तो फील्ड क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। इस तरह की जो फील्ड है उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहा जाता है, क्योंकि हर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो इस तरह की फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का जो है वो आपको एक पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो डिस्कशन की वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। अब हम ऐसा काम करते हैं कि हम एक से ज़्यादा चार्जेस जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। मैं दो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करती हैं, यूँ बाहर की जानिब निकलती हैं। तो इसका मतलब है इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ बाहर की जानिब जो है वो निकलेंगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ आउटवर्ड जो है वो यूँ होंगी। अब ज़रा दरमियान की सिचुएशन देखें। यहाँ पर देखें, अगर मैं बिल्कुल ये वाली लाइन जो इन दोनों चार्जेस को मिला रही है इसके ऊपर देखूँ, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ राइटवर्ड और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ बाहर की जानिब लेफ्टवर्ड। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। और कल हमने एग्जांपल 12.2 की थी, उसमें हमने देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज था 16 माइक्रोकूलम का और एक यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज था 4 माइक्रोकूलम का। तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक पॉइंट P ऐसा आया था जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो थी। उसकी रीज़न ये थी कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड थी, तो इसकी वजह से क्या थी, लेफ्टवर्ड थी। और दोनों इक्वल थी तो इसलिए इन्होंने कैंसिल कर दिया और यहाँ पर जो है वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पर ये जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर पे मिला रही है वो लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, यानी बिल्कुल मिड में, क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं। अगर दोनों चार्जेस एक जैसे होंगे तो बिल्कुल इन दोनों के मिड में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ज़ीरो होगी, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट का इधर से फासला और इस पॉइंट का इधर से फासला बराबर है। अगर फासला बराबर है तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फील्ड ज़ीरो होगी। लेकिन अगर आप इस चार्ज के थोड़ा करीब भी आ जाएं, यहाँ पर भी फील्ड बहुत ही वीक होगी, यानी नेग्लिजिबली जो है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ज़रा इस साइड पे देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यूँ आउटवर्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ आउटवर्ड है। अब ये जो आउटवर्ड वाला जो लाइन है या पैटर्न है ये एक्चुअली में रिपल्शन को शो कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो वो इस सेंटर वाले चार्ज से अवे ही मूव करेगा। यहाँ पर भी कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो वो इस सेंट्रल चार्ज से अवे मूव करेगा। अब आप ये देखें, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे यूँ क्या हो सकती हैं, क्रॉस हो सकती हैं।
अब अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर जो है वो क्या हो गई, क्रॉस हो गई, तो सिचुएशन क्या बनेगी, इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको दो डायरेक्शन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यानी अब अगर कोई टेस्ट चार्ज आप यहाँ पर रख देंगे, उस टेस्ट चार्ज ने इस लाइन के अलॉन्ग जाना है या इस लाइन के अलॉन्ग जाना है, उस टेस्ट चार्ज को तो कन्फ्यूजन है यहाँ पर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी ये होती है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो भी एक ही होती है, और किसी एक पॉइंट के ऊपर उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, एक सिंगल डायरेक्शन होती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ आ सिंगल वैल्यूड, यानी एक पॉइंट पे उसकी एक ही वैल्यू होगी, एंड यूनी डायरेक्शनल, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इसका मतलब है ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या कर जाएँ, क्रॉस कर जाएँ। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइंस रिपल्शन को शो कर रही हैं, तो ये एक दूसरे के इस तरह से कर्व हो जाएंगी, इस तरह। सिमिलरली यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो भी इस तरह से जो है वो कर्व हो जाएंगे, इस तरह से। तो ये जो कर्वेचर है इनका, ये रिपल्शन को शो कर रहा है, एक दूसरे से जो है वो क्या हो गई हैं, अवे मूव करेंगे। इसका मतलब है कि अगर दो सिमिलर पॉइंट चार्जेस हों, उन सिमिलर पॉइंट चार्जेस के दरमियान वाली जो लाइन है या रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम होगी, और बिल्कुल मिड में यहाँ पर तो इससे ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसके वैसे इर्द गिर्द आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, लेकिन जो दरमियान वाला ये जो कंसाइडिंग ओवरलैपिंग रीजन है, ये वाला या ये यहाँ पर ऑलमोस्ट कर्व हो जाएंगी। तो ये आपको पैटर्न बुक में ये डायग्राम में भी शो किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव होते अब क्या सिचुएशन बनती? तो सेम यही वाली सिचुएशन बनती जो दोनों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बनी है। फ़र्क सिर्फ ये होता कि ये जो एरोज़ के निशान आपने दिखाए गए हैं बाहर की जानिब, वो बाहर की जानिब ना होते, वो अंदर की जानिब होते। इसका मतलब है सिचुएशन कुछ यूँ होती, ठीक है, ये सिचुएशन होती, ये यूँ नीचे की जानिब, ठीक है। अब होगा ये कि यहाँ से ये जो लाइन आएगी वो यूँ कर्व हो जाएगी, यहाँ से ये जो लाइन आएगी वो यूँ कर्व हो जाएगी, ये वाली लाइन। अभी भी सिचुएशन यानी ऐसी ही है कि इसके दरमियान वाला ये जो रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल है या ज़ीरो के करीब करीब है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो सेम यही वाला पैटर्न, बस एरोज़ यहाँ पर आउटवर्ड हैं, यहाँ पर एरोज़ जो हैं वो इनवर्ड हैं। केमिस्ट्री में आपने सुना हुआ है एक वर्ड डाईपोल। डाई मीन्स टू और पोल मीन चार्जेस। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये +1 कूलम है तो ये -1 कूलम है, लेकिन पोलैरिटी ऑपोजिट है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब आप अभी सिचुएशन हम बनाते आ रहे हैं, ठीक है, वो सिचुएशन ये है कि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है। तो ये हम सिचुएशन यहाँ पर बना लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में क्या होगा? दरमियान में ये होगा कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है या इनवर्ड है। तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। इसका मतलब है यहाँ पर जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो अट्रैक्शन जो है वो शो कर रही हैं। तो सिचुएशन यही होगी कि यहाँ से ये जो यूँ लाइन निकली है और यहाँ पर ये जो इनवर्ड लाइन जा रही है, ये एक्चुअली में क्या हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन जो है वो शो कर रही हैं। तो होगा ये कि ये लाइन कुछ इस तरह से अपने आप को यूँ मॉडिफाई कर लेगी। यहाँ पर ये जो लाइन इस तरह से और यहाँ पर ये जो लाइन इस तरह से जो है वो बनाई जानी है। जब उन्होंने इकट्ठा कंबाइन होना है तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज की जानिब क्या करने लग पड़ेंगी, वो मूव करने लग पड़ेंगी। इसी में डली ये सारी लाइंस इस तरह से जो है वो यहाँ से,
तो सिचुएशन कुछ इस तरह की जो है वो बन जाएगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस जो है वो आपके पास आ गई सिचुएशन। अब यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो कुछ हद तक स्ट्रेट थी, तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन तो जो है वो इजीली मालूम की जा सकती है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करें, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कहा जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग चार्जेस की वजह से है, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से है और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब ऐड करेंगे तो एक नई वेक्टर क्वांटिटी, तो वो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? आप इस पॉइंट के ऊपर आपने सुना हुआ टेंजेंट लाइन का। टेंजेंट लाइन क्या होती है? वो लाइन जो किसी भी कर्व को या किसी भी ज्योमेट्री को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस करती है, उसको टेंजेंट लाइन कहा जाता है। तो पॉइंट 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन यूँ है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ ये मुझे ये वाले पॉइंट के ऊपर, इसको पॉइंट 2 कह देते हैं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो डायरेक्शन बताएं। तो आप इस पॉइंट के ऊपर यूँ टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लें तो ये आपको पॉइंट 2 के ऊपर जो है वो डायरेक्शन पता चल जाएगी। अगर आपने जो है वो इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट नंबर 3 के ऊपर देखनी है तो आप इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन यूँ ड्रॉ कर लें, तो टेंजेंट लाइन जो है वो हमें क्या कर देगी? डायरेक्शन के बारे में बता देगी। अब यहाँ पर भी आप देखें कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर फील्ड लाइंस करीब करीब हैं और कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर फील्ड लाइन जो है वो क्या हैं? दूर दूर हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी जो फील्ड का पैटर्न है वो हमें किस तरह की फील्ड के बारे में जो है वो बता रहा है? वो बता रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो पैटर्न आ गया। ठीक है, अब आपने मैट्रिक में एक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको कैपेसिटर कहा जाता है वो सुना हुआ है। आप जानते हैं कैपेसिटर के अंदर, यानी जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं तो उसकी 2 प्लेट्स में से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो बना देते हैं। अब होगा ये कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज से, अभी हमने देखा ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही थी और नेगेटिव चार्ज की जानिब जाके वो ख़त्म हो रही थी। तो सिचुएशन जो है वो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही है। अब यहाँ पर देखें, जब किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फैलाया जाता है, तो वो जो चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। यानी आपने बहुत सारा चार्ज, यानी बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज के ज़र्रात, इलेक्ट्रॉन्स कह लें, ठीक है, ला के इस कंडक्टर के ऊपर किसी एक पॉइंट पर रख दिए। वो क्या करेंगे? वो सारे चार्जेस एक दूसरे को क्या करते रहेंगे? रिपेल करते रहेंगे और रिपेल करके अपने आप को एक सेफ़ डिस्टेंस के ऊपर क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और फिर वहाँ पर क्या हो जाएंगे? वो स्टैटिक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब है इन 2 पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो बराबर का है। सिमिलरली यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फासला भी बराबर का है। दूसरा सवाल, यहाँ पर मैंने हर चार्ज में से निकलने वाली एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है। हालांकि यहाँ पर मैंने एक ही चार्ज था, उसमें से निकलने वाली कई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बना दी और मैं मज़ीद भी क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर इनको बना सकता हूँ, यहाँ पर जो है वो मज़ीद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकता हूँ। पहला सवाल, क्या इसमें से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है या ज़्यादा निकल रही है और हमने बनाई सिर्फ एक है? तो जवाब उसका है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में बाउंड है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके नीचे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी इसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल सकती हैं, ऊपर की जानिब भी हैं और नीचे की जानिब इधर बाएं दाएं, तो अगर मैं नीचे की जानिब यूँ बनाऊँगा तो क्या नीचे यूँ निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी? और अभी हैं तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। अगर क्रॉस करेंगी तो डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये नीचे की तरफ लाइन नहीं निकल सकती। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी यूँ लाइन जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक्चुअली में वो चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? सिमेट्रिक है। उस सिमेट्री की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ एक चार्ज में से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो निकलेगी या वो अज्यूम की जाएगी। बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट इमेजिनरी है क्योंकि हमें नज़र तो नहीं आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर ज़रा देखें कॉर्नर्स के ऊपर।
अब ये जो कॉर्नर है ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, उसने तो इसको जो है वो ड्रा के रखा हुआ है, भाई ऊपर लाइन ना भेजना। लेकिन ये नीचे वाली साइड पे तो आज़ाद है, यहाँ से कई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ निकल सकती हैं, यूँ एक से ज़्यादा। यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन है कि इसके नीचे तो चार्ज बाउंड है जिसने उसको जो है वो ड्रा के रखा हुआ है, लेकिन ऊपर से ये आज़ाद है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो निकल सकती हैं। तो इसका मतलब है अब दरमियान वाले ज़रा रीजन में देखें, ये जो दो कंसेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं इनके दरमियान ये जो स्पेसिंग है वो यूनिफॉर्म है, बराबर है। इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर के बिल्कुल सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन बाउंड्री के ऊपर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इस तरह की फील्ड को कई दफ़ा जो है वो फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है, ठीक है। डाइफ्रैक्शन वाला जैसे इफेक्ट होता है कि एक ही एज के ऊपर जो है वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल जाती हैं। आपने ये देखा कि जब लाइट किसी एज से टकराती है, शार्प कॉर्नर से टकराती है तो वो फैल जाती है। तो ये सेम सिचुएशन, वही वाली सिचुएशन यहाँ पर जो है वो बन रही है। अब हमने तमाम जो है वो सिचुएशन डिस्कस कर ली। अकेला पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमने डिस्कस किया, अकेले नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को डिस्कस किया, दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस के पैटर्न को डिस्कस किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के पैटर्न को डिस्कस किया, और फिर लास्ट पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके इसके पैटर्न को डिस्कस किया। तो इन तमाम डिस्कशन के बाद हमने यहाँ से कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स जो इस चैप्टर की समरी है उन्हीं को जहन में रखना है कि पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज़ ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने कहा था रेडियली आउटवर्ड थी। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ख़त्म कहाँ पर होती हैं, तो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड थी, कहीं बाहर से आ रही थी, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आके वो क्या हो चुकी थी, रुक चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेंगी कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए कई दफ़ा नेगेटिव चार्ज को सिंक भी कहा जाता है। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको सिंक जो है वो कहा जा सकता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस होंगी, यानी बराबर फासला होगा, जैसे कि कैपेसिटर वाले बिल्कुल मिड वाले पोर्शन में आपने देखा। तो ये जो इक्वी डिस्टेंस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है वो बताती हैं। तीसरी, हमने देखा जहाँ पर फील्ड लाइंस करीब करीब थी वहाँ पर जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और जहाँ पर फील्ड लाइंस के दरमियान फासला बढ़ चुका था वहाँ पर आपने कहा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पेसिंग जो है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान जो है वो लेस है, इसका मतलब है इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, तो उस वक्त इनके दरमियान स्पेसिंग क्या है, कम है। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहाँ पर स्पेसिंग क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है, इसका मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होती जाएंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। चौथे नंबर पे आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कर्व्ड हैं तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है। तो वो डायरेक्शन जो है वो आपको कैसे मालूम करनी पड़ेगी, आपने किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है उस पॉइंट के ऊपर क्या करनी है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन एट कर्व, किसी भी कर्व के ऊपर, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो देगी। और लास्ट बात कि
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती, ठीक है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, और अगर वो क्रॉस करेंगी तो क्या होगा कि जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में आपके ज़िम्मे ये है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से रीड करें। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न, दोनों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। अगर दोनों नेगेटिव का बनाना होगा तो सेम ऐसे ही बनेगा, बस एरो यहाँ पर बाहर की तरफ है, वहाँ पर अंदर हो जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये कैपेसिटर की जो है वो सिचुएशन, और बिल्कुल लास्ट पे ये समरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। दूसरा, टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, स्पेसिंग कम है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है। एंड द लाइन्स आर फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीक, तो जैसे जैसे फील्ड वीक होगी लाइन्स जो है वो दूर दूर हटती जाएंगी। और नो टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, नहायत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन। तो दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। इफ़ द लाइन्स क्रॉस, ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।